इग्नू और राजसी टंडन से आगे की शिक्षा ले सकेंगे जेल में बंद कैदी। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन जेल में विभिन्न मामलों में विचाराधीन कैदियों की शिक्षा अवरुद्ध न हो, इसके लिए राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय और इग्नू के द्वारा उन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाया गया है। जेल में एक जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें अपर जिला जज अनुपम शौर्य व जेल अधीक्षक हिमांशु रौतेला के साथ इग्नू के राजसी टंडन के शिक्षकों ने कैदियों में जागरूकता फैलाई और उन्हें हाई स्कूल और इंटर के बाद होने वाली शिक्षा पूरा करने का मौका दिया। अपर जिला जज ने बताया कि कैदी हाई स्कूल इंटर के बाद ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही स्नातक के बाद इन विश्वविद्यालयों के द्वारा विभिन्न व्यावसायिक कोर्स डिप्लोमा के रूप में कराए जाते हैं, जिनके सर्टिफिकेट प्राप्त करके जेल से बाहर निकलने के बाद एक नई जिंदगी भी शुरुआत कर सकते हैं। कैदियों को प्राप्त होगा जो सराहनीय है। उक्त मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट विनयशील सृष्टि शुक्ला, प्रोफेसर नीलांशु अग्रवाल, डॉक्टर अरविंद सिंह, श्री राजकुमार सिंह, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, पाराविधिक स्वयंसेवक पवन कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। आप 12वीं पास है तो उसके बाद वाला, ग्रेजुएट है तो उसके ऊपर वाला, जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतनी रोजगार के चांसेस आपके अच्छे हैं जब आप सोसाइटी में रहने जाए। इसलिए ऐसा कोई वर्गीकरण इसमें नहीं किया गया है, बस उसके ऊपर के बारे में आपको सोचना है कि कैसे अपने लिए शिक्षा की जो सर्टिफिकेट है या डिग्री है उसका चुनाव करें। और जिन लोगों के पास कोई शिक्षा नहीं है, हमारे इग्नू यूनिवर्सिटी में जो हमारे प्राचार्य हैं वो बता रहे हैं कि शिक्षा उनके लिए भी है जिनके पास कोई शिक्षा अभी तक नहीं होगी। बस बोलना और लिखना, आपको पढ़ना आना चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश में, और उसके सहारे आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि जितने भी ये कोर्सेज दिए जा रहे हैं कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, और जब वो इस तरह से लिखा गया है कि आसानी से कोई भी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति समझ सकता है, तो वो शिक्षक खुद ही है। जो किताबें हैं वो शिक्षक के रूप में हैं, वो खुद ही आपको इतना बता देंगे कि आप आसानी से अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। आयोजन किया गया है, किस तरह के कार्यक्रम में क्या रूपरेखा होगी? हमारे यहाँ पहले भी हमारे हम लोग को 10th और 12th की शिक्षा हम लोग यहाँ बोर्ड फील करवाते हैं। मुझे बताया गया था कि पूर्व में यहाँ पे इग्नू की क्लासेस भी चलती थी, संभवतः कोविड के दौरान ये सब बंद हुआ है। तो मतलब सर हमारे पास हर हफ्ते 2 बार कम से कम आती है, और आपके अथक प्रयास से आपने ये हम लोगों ने ये सोचा कि जो कार्यक्रम यहाँ पे बंद हो चुका है उसको दोबारा शुरू करें। क्योंकि देखिए आज की तारीख में अब जो बंदी है उसके लिए सुधार वाला एंगल है वो ज़्यादा होता है। पहले जो दंडात्मक हुआ करता था वो सुधारात्मक है। सुधारात्मक में सबसे अच्छा यही है कि उनको शिक्षा दी जाए और रोजगार उनको शिक्षा दी जाए, ताकि वो आगे जाकर के अपने जीवन को और बेहतर बना सके। उसके पास एक ऑप्शन रहे ताकि वो अपराध को दूर कर सके। कई लोग ऐसे हैं जो परिस्थितिवश अपराध में फंस जाते हैं और उनको सिर्फ ये रहता है कि मौका या एक अल्टरनेट हमें मिल जाए तो हम शायद ये जीवन को बदल सकते। इसके लिए हमारे यहाँ कौशल विकास के तहत भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और सर की जो है इस शुरुआत से जो है मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बंदी भाई और भी कई तरह के कोर्सेज कर पाएंगे, जिससे कि आगे जाके भविष्य में वो यहाँ से एक अच्छे नागरिक बन सकें और अपने जीवन में मोड़ ला सकें। सर शिक्षा को लेकर के ये क्या सजा यात्री बंदियों के लिए शिक्षा है या फिर जो भी बंदी है सभी? देखिए ऐसा है, जैसे इग्नू है और राजसी टंडन जैसे मुक्त विश्वविद्यालय है, इनमें ऐसा नहीं है कि आप जेल में रहेंगे तभी तक आपकी शिक्षा रहेगी। अगर मान लीजिए कोई हवालाती बंदी है या विचाराधीन बंदी है, वो यहाँ से कोई अपने फॉर्म भर लेता है, कोई शिक्षा शुरू करता है, तो छूटने के बाद भी उसे पेंशन मिल सकता है। इसमें कहीं उस पर ये रोक नहीं रहेगी कि वो सिर्फ जब तक जेल में है तभी तक शिक्षा नहीं। और जो हमारे यहाँ कैदी भाई हैं, कैदी भाई तो खैर सबकी सीमा है कि वो इतने समय तक रहेंगे तो उस हिसाब से वो अपने कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। और जैसे कि अभी डॉक्टर अग्रवाल ने हमें बताया कि कम से कम 6 महीने का कोर्स यहाँ पर कराया जाएगा। मेरे ख्याल से वो बंदी जो ये जान रहे हैं कि 6 महीने तो उन्हें कहीं नहीं जाना है, तो वो शायद इन सब्जेक्ट्स को आगे का प्रयास करें। सर एक सवाल और है, क्या अंदर यहाँ पर क्लासेस चलाई जाएंगी या फिर उनको अलग समय दिया जाएगा पढ़ने की? क्योंकि जिस तरह से जेल में अंदर काम होते हैं, इस दौरान अगर बच्चे पढ़ते हैं या कैदी पढ़ते हैं तो क्या प्रभावित नहीं होंगे? देखिए क्लासेस यहाँ नहीं होंगी, जैसे कि अभी डॉक्टर अग्रवाल ने आपको बताया कि यहाँ किताबें जो उनकी हैं सरल भाषा में है, और वो सब्जेक्ट को उसी तरह समझा पाएंगे जिस तरह से एक अध्यापक या एक टीचर समझा। देखिए ये बात तो सही है कि फाउंडेशन है कि आप जब जेल में हैं तो क्लासेस रेगुलर नहीं कर पाएंगे,
और शायद मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य भी यही है कि जो लोग मुक्त अपनी रेगुलर क्लासेस ना कर सकें वो गुरु विद्यालयों के तहत अपनी कोशिश को बहुत परस्यू कर सकें। इसके तहत जो स्टडी मटेरियल जैसे बताया गया कि